हेलो गाइज, आप सब लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे। आइए आज हम क्लास यानी कि तीसरा लेकर आए हैं संख्या पद्धति का। ठीक है, टाइप नंबर 3, संख्या पद्धति का टाइप नंबर 3 यानी कि तीसरा टाइप नंबर 3। देखिए 1 और 2 हमने पढ़ा दिया है। आज तीसरा क्लास लेकर आए हैं। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस दुनिया में बहुत से गम मिलेंगे, सच मानो तो सच्चे दोस्त बहुत कम मिलेंगे। जब सब छोड़ देंगे साथ तुम्हारा, उसी मोड़ पर खड़े हम मिलेंगे। ठीक है ना, ये बात हमारा ध्यान रखना। ठीक है, आइए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए टाइप नंबर तीसरा है योग अंतर और गुणा पर आधारित, यानी कि गुणा भी कहते हैं और इसे गुना भी कहते हैं। ठीक है, तो योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो आइए मैं पहले इसे कंसेप्ट से लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखिए इसको पढ़े, आप पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा उसी तरह आप रखते चले जाएंगे, आराम से क्वेश्चन आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, यानी कि हल हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है, 46 है ना। तो हमें वो दो संख्या तो मालूम नहीं, लेकिन उन दोनों संख्याओं का क्या कर दिया है, योग दे रखा है ना। तो क्या करेंगे, हम दो संख्या वो मानेंगे। तो एक मानेंगे x, देखिए दो संख्याओं का योग का मतलब क्या होता है, प्लस करना, प्लस y बराबर 46। इसको हम मान लेंगे x को बड़ी संख्या, ठीक है, और y को छोटी संख्या। x को बड़ी संख्या, y को छोटी संख्या। देखिए हमारा जिस तरह कह रहा है वैसे रख दिया हमने ना। कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या हो गई हमारे पास, एक x है हो गई, एक y। इन्हीं दोनों का योग हमने प्लस कर दिया, योग हो गया। कह रहा है 46 है, तो बराबर हमारा क्या है, 46। फिर कह रहा है आगे तथा उनका अंतर, यानी कि इन्हीं दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो इन्हीं दोनों का मैं अंतर कर लूंगा, तो x माइनस वाई बराबर 14। आगे क्या कह रहा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या हम x माने हैं ना। ठीक, तो आइए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो बड़ी संख्या आराम से निकल जाएगी। ठीक, देखिए प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, कट गया। यहाँ ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर में इन दोनों को जोड़ूंगा तो 6 4 10, 4 1 5। हाँ 6 4 10, हाँ 10 का 0 हासिल लगा, एक 4 में एक हासिल जोड़ेंगे 5, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6। अब देखिए बराबर में, तो इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो 2 1 2 और 2 3 6 और 0, तो x बराबर कितना निकला हमारा, 30। देखिए x हम बड़ी संख्या माने थे ना, तो बड़ी संख्या हमारा निकल के कितना आया, 30। अगर यहीं पे पूछ देता कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो हम छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते, यहाँ लिख लेते छोटी संख्या बराबर 46 माइनस y की जगह पे रख लेते 30। देखिए बड़ी संख्या हमारा 30 है, ठीक है। आइए 46 में से घटा लेते, तो 6 में से 0 गया 6, 4 में से 3 गया 1। ये क्या है हमारी छोटी संख्या, ये कौन सी है, बड़ी संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बड़ी संख्या पूछा है ना, तो ये वाला होगा 30, बड़ी संख्या बराबर 30। ठीक है, अब हम इसको यानी कि ट्रिक द्वारा आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ ट्रिक, ट्रिक द्वारा, ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए। ठीक, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग मौखिक भी यानी कि लगा देंगे। इस सब चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मौखिक आप कैसे लगाएंगे। ठीक, ट्रिक के माध्यम से ही लगाएंगे, दिमाग में सोच कर ही आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। देखिए
कह रहा है दो संख्याओं का योग, जब भी कहेगा दो संख्याओं का योग 46 यानी कि दो संख्याओं का योग दिया रहेगा, उनका अंतर दिया रहेगा, तो बड़ी संख्या को तो जब भी पूछेगा तो क्या करेंगे, हम दोनों संख्या ले लेंगे 46 प्लस, जब बड़ी संख्या पूछेगा तो दोनों संख्या क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए एक हमारा 46 है, दूसरा 14 दिया, जोड़ेंगे 22 कितना कर देंगे 2, आराम से हमारी बड़ी संख्या निकल जाएगी। ठीक, देखिए 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 में 1 जोड़ेंगे, हासिल वाला तो 5, 5 1 6, 22 निकल गया हमारा 30 निकला। यहाँ पर भी बड़ी संख्या 30 निकला था, यहाँ पर भी हमारा बड़ी संख्या क्या हुआ 30 निकल गया। ठीक, आ गया हमारा ना। ठीक उसी प्रकार से अगर जो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए छोटी संख्या पूछे तो आपको क्या करना होगा, समझ लीजिए। ठीक, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए तो हमारा निकला बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या। अब हम यहाँ लिखे दे रहा हूँ छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर, ठीक समझ पाएंगे आप लोग। तो जब भी छोटी संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे वाले को घटा लेंगे। देखो बड़ा हमारा 46 है, छोटा हमारा 14 है, अब 22 कर देंगे तो 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3 बटे 2, 2 एकन्ना 2, 2 एकन्ना 2, 1 बचा 2 छंग 12 आया 16 ना। यहाँ पर भी हमारा 16 आया था छोटी संख्या, यहाँ पर भी हमारा द्वारा भी आ गया। तो समझ पाए आप ना, कितनी आसानी से लग गया क्वेश्चन हमारा, हाँ समझ गए। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, किस तरीके का क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। ये जो योग अंतर और गुणा पे आधारित क्वेश्चन आते हैं संख्या पद्धति में, इस ऐसे क्वेश्चन है जो हम इसे खुद ही पढ़ के समझ के लगा सकते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे आप रखते जाए, आराम से आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा यानी कि हल हो जाएगा। तो दूसरा, फर्स्ट हमने देख लिया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग कह रहा है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, उनके अंतर का 2 गुना है। ठीक है ना, 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो, यहाँ बोल रहा है यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। कह रहा हूं मैं बार बार कि जो जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हम रखते जाएंगे, आराम से क्या होगा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग हमें मालूम नहीं है तो मान लेंगे हम x प्लस y, उनके अंतर का 2 गुना है। इन्हीं दोनों का अंतर का क्या कह रहा है, 2 गुना है, तो बराबर x माइनस वाई 2 गुना है। इन्हीं दोनों का अंतर का क्या है, 2 गुना है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है आगे, यदि छोटी संख्या, तो इसे हम कहेंगे बड़ी संख्या, ऐसे क्या मानेंगे हम, छोटी संख्या। ठीक है, तो कह रहा है यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो ठीक है, x प्लस के छोटी संख्या 10 दे रखा है, हम 10 रख लेंगे, ब्रैकेट यानी कि बराबर, ब्रैकेट छोटी यानी बड़ी संख्या x माइनस के बड़ी संख्या 10 गुणे 2। अब देखिए यहाँ x प्लस के 10
यहाँ गुणा करा देंगे, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, 2 का x में कराएंगे तो 2x मिलेगा, और 2 का 10 में कराएंगे तो 10 दूनी 20 मिलेगा, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चर और अचर एक तरफ करेंगे, चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। तो देखिए ये एक से यहीं पे छोड़ देंगे, ये प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये देखिए माइनस का 20 है, ये प्लस का इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 2x में से x घटाएंगे तो सिर्फ माइनस का x बचेगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का ही 30 आ जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, x बराबर हमारा क्या निकला, 30 निकला ना, यही हमारा क्या है, बड़ी संख्या है, यही हमारा क्या है, बड़ी संख्या। ओके, समझ गए, यही हमारा आंसर है, बड़ी संख्या। ठीक, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देख रहे हैं ना कितना आसानी से, मैं कह रहा हूँ बार बार ना कि जैसे आने की सवाल आने की क्वेश्चन बोले वैसे आप रखते जाइए, आराम से क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो फिर तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आइए मिटाते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 137 है, 137 है, ये 60 है, 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो, यदि बड़ी संख्या 680 हो, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, बड़ी संख्या, छोटी दे दिया था, इस वाले में यानी कि बड़ी दे दिया है, छोटी पूछ रखा है। ठीक है ना, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे पढ़ के रखते जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, दो संख्याओं का अंतर ना, हमें संख्या तो मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 137। कह रहा है यदि बड़ी संख्या 680 हो, अब देखिए बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, x है ना, बड़ी संख्या कौन सी है, x। हम जब भी मान रहे हैं तो बड़ी संख्या हमारी x होगी, तो ये बड़ी, और छोटी हमारी y। ठीक है, छोटी कौन सी हो जाएगी, y। तो देखिए बड़ी संख्या की जगह पे साफ बोल रहा है ना, बड़ी संख्या 680, तो बड़ी संख्या की जगह पे हम 680 रख देंगे, माइनस y बराबर 137 हुआ। अब देखिए यहाँ पे माइनस का y, फिर वही चीज होगा, बराबर में है ना, चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, यानी कि चर चर एक तरफ, अचर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। तो ये अचर है ना, अचर को जहाँ है तहाँ रहने देंगे, बराबर का चिन्ह है, ये वाला हमारा यहीं पे रहेगा। ये देखिए प्लस का है, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है वहां पे हम प्लस मानते हैं, तो यहाँ प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 680। अब देखिए यहाँ माइनस का y बराबर 680 माइनस का बड़ा है, तो और 137 छोटा है प्लस का, तो 680 में से घटाएंगे 137, तो देखते हैं कितना बचता है, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा 3, और यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया 5, माइनस का बचा, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हमारा क्या निकला 543। यही हमारा क्या है, आंसर है। छोटी संख्या पूछा है ना, बड़ी संख्या हमारा दे, यानी कि बड़ी संख्या हमारा 680 है, दे ही दिया है, छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या हमारा क्या निकला है 543। ठीक है, समझ पाए, छोटी संख्या कौन सी है 543। आइए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, ये तो हमारा तीसरा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
इसको मिटा दे रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। यहाँ पे मैं डाले दे रहा हूँ चौथा क्वेश्चन। ठीक, देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 15 है। दो संख्याओं का अंतर 15 है। ठीक है, जबकि उनके योग का जबकि उनके योग का 11वां 11वां भाग 5 है। ठीक है ना, भाग 5 है। तो वे संख्याएं यह है। तो वे संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप भी सॉल्व करने की तरीका समझें। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, यही कह रहा है ना। तो हम रख लेंगे, संख्या तो हमें मालूम नहीं है। तो दो संख्याएं हैं, x माइनस नहीं प्लस, अंतर कह रहा है ना, तो माइनस रखेंगे। x माइनस वाई बराबर 15, जबकि उनके योग का 11वां भाग। देखो इन्हीं दोनों का योग कह रहा है ना, तो x प्लस के y बटे में 11वां भाग का मतलब क्या आता है? कोई संख्या है उसमें भाग दे रहे हैं, तो यही संख्या है x प्लस वाई में, किससे? 11वां भाग ना, 11 से हम भाग कर देंगे। कर दिया। आगे क्या कह रहा है, 11वां भाग 15 है तो बराबर 5, 15 नहीं 5, तो यहाँ हम 5 रख देंगे। ठीक, अब यहाँ एक रख सकता हूँ ना, तो इससे गुणा, इससे गुणा करा देंगे। तो यहाँ x प्लस के y 11 बचे 55। अब देखो x माइनस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 55 हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि निकल गया सीधा सीधा। ठीक, निकल गया ना, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। देखो देखिए, यहाँ x प्लस के y बराबर, यहाँ x प्लस के प्लस ना रख के माइनस कर दिया तो माइनस से रखेंगे। x प्लस के y बराबर 15 और x प्लस के y बराबर 55। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कट गया हमारा, यहाँ निकला x 2x बराबर का, इसे जोड़ेंगे तो 5 5 10, 5 1 6 1 7, 2 1 2, 35 दूना 70, यानी कि x बराबर 35। ठीक है, x बराबर 35 निकल गया हमारा। पूछा क्या है, तो वे संख्याएं बताएं। तो x बराबर निकला है ना, तो ये तो हमारी बड़ी संख्या निकली है। अभी संख्याएं पूछा है, अब बड़ी संख्या निकली है, हम छोटी भी संख्या हमको निकालनी है। तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 15 वहां पे जो दिया है छोटी संख्या के लिए, तो 15 घटा ले, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि y बराबर क्या निकल गया? 20। तो वो दोनों संख्याएं हमारी क्या है? 35 20। ये क्या है? आंसर बड़ी संख्या छोटी संख्या। ठीक, समझ पाए? ठीक है, तो आइए फिर तीसरा कौन सा चौथा क्वेश्चन था ना, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से ले चल रहा हूँ, आप इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे पढ़ाते रहूंगा। बिल्कुल एकदम मजा आता रहेगा। ठीक है, मजे के समय पढ़ाता रहूंगा,
पढ़ते रहिए आप। पांचवा देखिए कह रहा है क्वेश्चन, किसी धनात्मक संख्या में से, ये पांचवा क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या में से, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर 10 घटाने पर 10 घटाने पर 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना उसके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रमों का 75 गुना व्युत्क्रमों का 75 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? ठीक है ना। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रमों का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पे व्युत्क्रमों का अर्थ निकलता है, व्युत्क्रमों का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रमों का अर्थ क्या होता है? उल्टा कर देना। धनात्मक हमने संख्या पढ़ा ही दिया है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या, ठीक, परिमेय संख्या, धनात्मक, ऋण धनात्मक, ये सब पढ़ा चुका है आपको। उस हमारे वो वीडियो यानी कि यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, वीडियो आएगा, उसमें देख लीजिएगा, सब सारे संख्या पढ़ा दिए है। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ाने के बाद हमने क्या शुरू किया, ये संख्या पद्धति शुरू किया है। ठीक, तो इसको देखिए, व्युत्क्रमों का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है 1/4, इसको उल्टा कर देंगे तो 4/, व्युत्क्रम इसको कहेगा इसका व्युत्क्रम आता, तो हम इसका आंसर दे देंगे 4/1। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर, सीधी सी बात। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। फिर उसके बाद देखिए अब क्या, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम दो तरीके से बताएंगे, शॉर्ट तरीके भी यानी कि शॉर्ट में भी बताएंगे, प्लस इसको हम वो कॉन्सेप्ट से भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, किसी धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या तो हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, ये धनात्मक संख्या x माना, इसी में से हम 10 घटा लेंगे, -10 घटाने पर व्युत्क्रमों का 75 गुना प्राप्त होता है। तो देखिए, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके, तो इसी को तो व्युत्क्रम करेंगे हम, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर यानी कि इसके नीचे 1 है, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो 1/x बराबर में, ठीक है, 1/x कितना कह रहा है, 75 गुना ना कह रहा है, तो इसी व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये समीकरण के रूप में हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसका इससे गुणा करा देंगे तो 75 का ना 75 में x बराबर x माइनस का 10 निकला। अभी क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करा देंगे, इसका इससे गुणा करा देंगे, तो x का x लगाएंगे, x² माइनस का 10x बराबर कितना, 75। यहाँ बराबर हमारा नहीं, यहाँ बराबर 75, इससे करा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, -75 बराबर का 0। समीकरण में हल कर देंगे इसको। ठीक है, इसका इससे करा दिए तो यहाँ बराबर में, ये देखिए 75 उस बार था ना, इस बगल लाइन प्लस का था, माइनस का हो गया, 0 इधर ला दिए। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यही से हमारा शॉर्ट भी बनेगा। तो पहले हम यानी कि बड़े के रूप में समझते हैं।
तो क्या करेंगे यहाँ यानी कि इस 10 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पे 75 आए और घटाने पे 10 आए। तो देखिए यहाँ 15 इंटू 5 हो जाएगा ना, 15×75। यहाँ हम लिख देंगे ये माइनस का, ठीक है, ये प्लस का। तो इसको तोड़ दिया हमने ना, समझिएगा यहीं पे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 15x, ठीक है, फिर प्लस का 5x। अब देखिए 15 में से माइनस के 15 में से 15x में से प्लस के 5x घटेगा तो माइनस का 10x बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। इसी माइनस का 15 से माइनस के 5 से गुना करा देंगे तो 15×75 माइनस का आएगा कि नहीं, आ रहा है ना, ठीक। तो देखिए फिर माइनस का 75 रखेंगे, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कामा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें x मिल रहा है, मिला ब्रैकेट में, फिर x ये माइनस माइनस का चिन्ह, फिर क्या मिलेगा 15, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, प्लस के 5 ब्रैकेट में, फिर x माइनस के 15, ठीक। अब ये दोनों में से मैं ले लूंगा, एक एक ले लिया जाता है यहाँ पे। तो देखिए एक x प्लस के 5 एक ब्रैकेट बंद, एक मिला क्या x प्लस के 5, बाहर बाहर वाला, एक अंदर वाला ले लेंगे तो x माइनस के 15, ठीक है, x माइनस के 15। अब इसको क्या करेंगे, x माइनस का 15, यहाँ हमारा क्या है, 0 है, 0 है ना। तो इसको लेंगे तो कट जाएगा, तो x माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। माइनस वाला लिया हमने, तो क्या करेंगे, यहाँ x रखेंगे बराबर, ये वाला माइनस का उधर 0, इधर 0 उधर है तो उधर ले जाएंगे, बराबर के उधर, तो प्लस का 15 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए ना, ये सर्व संख्या द्वारा हमने बताया ये क्वेश्चन। आइए इसको हम आपको ट्रिक द्वारा बताते हैं किस तरीके से लगेगा। बहुत आसान तरीका है, यही से लगेगा। देखिए इसको मिटाई दे रहा हूँ, ठीक है, आया आंसर ना। ठीक इसी तरीके से हमारा, देखिए अभी ट्रिक द्वारा बता रहा हूँ इसको। तो ट्रिक द्वारा यही है, कैसे सॉल्व करनी है ट्रिक द्वारा, ठीक है। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह के सिर्फ तोड़ देंगे। तो ये 15 है और माइनस का, ये प्लस का 5 है ना। जब इसके नीचे हम एक रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं ना, बटे में करने के लिए। क्या कह रहा है, व्युत्क्रमों का 75 गुना, इसको हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/15 माइनस का, यहाँ प्लस का 1/5, यही हो जाएगा ना। अब यहाँ पे जस्ट जब हम उल्टा करते हैं तो जो माइनस का होता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस में हो जाता है। तो हमको क्या मिला, यहाँ पे अब मिला, अब एक हट जाएगा, इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो यानी कि 15 और 5, ये मिला माइनस का, ये मिला प्लस का, तो हमारा प्लस वाला क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। समझ पाए ना, कितने आसानी से लग गया। वो दुनिया यानी कि वो जो अभी किए इससे पहले सरसम का यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ था। यहाँ पे बस इन दोनों को तोड़ देंगे, और वो ये भी ना समझ में आया हो तो यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ इतना तक तो समझ में आया ना। एक तरीका और इससे भी शॉर्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ तोड़ेंगे, देखिए टूट गया ना, तोड़ दिया हमने। देखिए 15×75 माइनस प्लस का गुणा किया, 15×75, 15 में से 5 गया, 10 बचा, बचा ना। जो माइनस का रहेगा उसी को जस्ट हम उल्टा करेंगे तो 15 मिल जाएगा प्लस का, यही क्या हो जाएगा, आंसर। समझ पाए, और उससे भी शॉर्ट हो गया। बस इसको तोड़ देना है, तोड़ के यहाँ पे ला देना है गुना कराने के बाद, और
अगर जो यहाँ प्लस होता तब जोड़ के यहाँ आता, ठीक है। तो जो यानी कि जो माइनस में होगा वो प्लस में, जो प्लस में होगा वो माइनस में, तो प्लस वाला हमारा क्या होता है, ये माइनस का 5 है, तो प्लस वाला हमारा आंसर होता है। समझ पाए ना, देख रहे हैं ना कितना आसानी से लग गया क्वेश्चन। ठीक, आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो था हमारा पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन, ठीक, यहाँ मैं डाल देता हूँ छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए और अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कह रहे होंगे क्या सर जी यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। बाबू पहले छोटे छोटे ही पढ़िए, फिर उसके बाद जैसे टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ आगे चलते चलेंगे तो थोड़ा बढ़ बढ़ के क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, तो आपको फिर और अच्छा और मजा आने लगेगा मैथ लगाने में, ठीक है। तो कह रहा है छठा क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल ज्ञात करें यदि उनका योग 23 है। यदि उनका योग 23 है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें यदि उनका योग 23 है। समझ पा रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, हम इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम क्या करेंगे, रखते चलेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, वो संख्या हमें मालूम नहीं है, तो एक्स स्क्वायर योग कह रहा है ना प्लस वाई स्क्वायर बराबर 165। फिर क्या कह रहा है, यदि उनका योग 23 है तो इन्हीं दोनों का ना योग x प्लस के y बराबर 23 हो गया। फिर क्या कह रहा है, इनका गुणनफल ज्ञात करते x इंटू वाई बराबर गुणनफल क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसका एक सूत्र होता है हमारा x स्क्वायर यानी कि x प्लस में y सूत्र होता है। इस सूत्र पे सॉल्व हो जाएगा x माइनस x, हाँ x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम खोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, इसी का रख देंगे। हमारा x प्लस के वाई स्क्वायर दे रखा है कितना 165 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ गलत हो गया, ठीक। देखिए एक्स प्लस वाई 23 दे रखा है ना, 23 का क्या किया है स्क्वायर, हम स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 165 दे रखा है, इसके जगह पे 165 हम रख लेंगे। प्लस के 2xy दे रखा है, यहीं पे रहने देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कितना निकलेगा 723, कितना निकलेगा 529। 23 का स्क्वायर करेंगे तो 532 निकलेगा, ठीक। बराबर यहीं पे इसको इस पार ला लेंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा 165। यहाँ प्लस का 2xy है, ये 9 में से 5 गया 4, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। यहाँ हमारा 2xy 2 से काट लेंगे, 2 एकन्ना 2, 2 एकन्ना 2, 1 बचा 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4। एक्स वाई पूछा था ना क्वेश्चन मार्क, एक्स वाई बराबर निकल के आ जाएगा 182। यही क्या है हमारा आंसर, लग गया ना बहुत आसानी से, ठीक। अगला क्वेश्चन सातवां देखते हैं क्या कह रहा है।
7वां क्वेश्चन, ठीक है। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर, और उनका अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। यही कहना है। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए इसको हम ज्ञात करके बताते हैं आपको कैसे किया जाएगा। ठीक, देखो व्युत्क्रमों का अर्थ मैंने पहले भी बता चुका है, इससे पहले हमारा शायद चौथा की 5वां क्वेश्चन में व्युत्क्रम के बारे में बोला था। तो व्युत्क्रम का अर्थ होता है जस्ट उसका अपोजिट, यानी कि उल्टा, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं। तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमें मालूम नहीं ना, तो x × y बराबर कितना दे रखा है 93, यही ना। फिर क्या कह रहा है, उनका अंतर, इन्हीं दोनों का अंतर, तो x - y बराबर 28, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें। व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें, अंतर कह रहा है ज्ञात करने के लिए ना, ठीक। तो अभी उसमें ये भी बताया था आपसे कि जो प्लस का होगा पलटेंगे तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो यहाँ हमारा x - y दे रखा है, y दे रखा है ना, तो हम इसके ऊपर एक मान सकते हैं, इसके ऊपर एक मान सकते हैं, कि नहीं। अब देखिए हमारा, अभी इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूंगा तो x y मिल गया, x से x कट गया तो ऊपर मिला क्या हमें, y मिला। यहाँ माइनस y से y कट गया तो ऊपर क्या मिला हमें, यहाँ x से x कट गया तो हमें x मिला, माइनस y से y कट गया तो y मिला, भाई इतना। तो देखिए x माइनस के y बराबर कितना है 28, x इंटू y बराबर कितना दिया है 93। आ गया ना, हमारा सॉल्व हो गया, आगे आंसर। अब देखिए हमने क्या कहा था, इसका ट्रिक भी देख लीजिए कितना आसानी है, ठीक। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे, चाहे प्लस कहे, चाहे जोड़ करे, चाहे घटाना कहे, चाहे गुणा करे, दो संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर क्रमशः 93 तथा 28 दिया है ना, तो ये देखिए ऐसे है 93 तथा 28, 93 तथा 28। जस्ट इसी को क्या कर देंगे हम, अपोजिट कर देंगे, 28 बटे में 93 उल्टा कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझ पाया ना। इसी तरह कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, एक से एक ट्रिक लेकर आता रहूंगा, मैथ का प्रतिदिन एक एक वीडियो में डालता रहूंगा। देखिए ये संख्या पद्धति चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा तो इसके आगे वाला आने वाला जो चैप्टर होगा मैं उसको पढ़ाऊंगा। आज का हमारा क्लास खत्म होता है, कल मैं लेकर आऊंगा टाइप नंबर 4 संख्या पद्धति का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय